वीडियो में बात करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन के प्रश्नों की। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आए हुए हैं। यदि आपको इन प्रश्नों में प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन पर लिखा हुआ है, यदि सोना चांदी से 19 गुना भारी है तथा तांबा चांदी से 9 गुना भारी है तथा इसका मिश्रण 15 गुना भारी है, तो मिश्रण में सोने व तांबा का अनुपात आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए चांदी से 19 गुना भारी है सोना, तांबा चांदी से 9 गुना भारी है, लेकिन चांदी इसमें कांस्टेंट दी गई है। दोस्तों आप चांदी की बात करेंगे, चांदी इसमें कांस्टेंट दी गई है और इन दोनों का मिश्रण दिया गया है 15 गुना भारी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए 19 गुना भारी क्या दे रखा है आपको, सोना दे रखा है, तो सोना लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, 9 गुना भारी क्या दे रखा है, 9 गुना भारी आपको तांबा दे रखा था, 9 लिख लेते हैं। क्या दे रखा है आपको, 9 गुना भारी तांबा दे रखा है। और इनका मिश्रण मतलब इन दोनों का जो मिश्रण है वो कितना दे रखा है दोस्तों, इन दोनों का मिश्रण आपको दे रखा है 15। इन दोनों का मिश्रण आपको दे रखा है 15। अब देखिए आपको इसमें करना क्या होगा, ये जो 15 आपका मिश्रण ये होता है एक इसका एवरेज। तो आपको करना क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो आपका एवरेज आया इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। देखिए यहाँ पर ज़्यादा में से कम को घटा देते हैं, तो देखिए 19 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 19 में से 15 जाएगा तो देखिए 4 बचेगा। 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा। इस तरह से काट देते हैं। देखिए ठीक है दोस्तों, ज़्यादा में से कम को घटा देते हैं। 19 गुना भारी सोना है, 9 गुना भारी तांबा है, 15 इसका मिश्रण है, तो जिसमें से ज़्यादा में से कम को घटा देंगे। अब देखिए इसमें पूछा गया आपसे अनुपात पूछा गया सोने व तांबे का अनुपात। देखिए सोने का कितना निकल के आया है 6, ये सोने का है। तांबे का कितना निकल के आया है 4, तो 6:4 हो गया। लेकिन इससे छोटा कर सकते हैं जब तक कट जाएगा। 2 से काट दीजिए 3 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3:2। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, मिक्सचर एंड एलिगेशन के प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, बस आप इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। देखिए आपसे पूछा क्या गया है, सोना क्या दिया रखा है, सोना 9 गुना 19 गुना भारी, तांबा 9 गुना भारी, दोनों का एवरेज कितना, मिश्रण 15। से बीच में लिखना है, इसे बीच में लिख लेंगे। फिर ऐसे क्रॉस काटेंगे, ऐसे क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस करेंगे, ज़्यादा में से कम क्रॉस करेंगे। ज़्यादा में देखिए 19 में 15 में 19 में क्या है, 19 ज़्यादा है, तो 19 में से 15 को ऐसे करके काटेंगे, इधर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, और देखिए 15 में 9 में क्या ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो 9 काट देंगे, लेकिन इस तरह से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। आगे पूरी वीडियो देखते रहिए दोस्तों, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे, और कठिन प्रश्न हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, 50 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:2 है। इसमें कितने लीटर पानी और डाला जाए जिससे दूध व पानी का अनुपात 6:5 हो जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें क्या दे रखा है, 2 अनुपात दे रखे हैं, इन दोनों अनुपातों का लिख लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे। दे रखा 3:2 दे रखा है, लिख लिया। दूसरा दे रखा है 6:5 दे रखा है, दोनों को लिख लिया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको करना क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में ये जो आपको दे रखा है ना पहले वाला अनुपात, ये भी बराबर होना चाहिए, ये भी बराबर, मतलब यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, यहाँ 6 तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, या फिर बराबर होना चाहिए। तो देखिए बराबर कैसे आएगा, आपको करना क्या होगा, ये पहले वाला जो अनुपात है इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, फिर ये जो पहले वाला अनुपात है इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। मैं कर देता हूँ, देखिए 6 का करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, 6×3 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अनुपात है। फिर 6 का 2 में करेंगे, 6×2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। हो गया, इसका इन दोनों में हो गया। अब इस पहले वाले का इन दोनों में करेंगे, 3×6 18 हो जाएगा, हो गया, और 3×5 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका 15। ठीक है, अब देखिए पहले वाला जो अनुपात है ये आपका बराबर हो गया। हमें इसमें यही करना होता है, पहले वाला अनुपात बराबर करना होता है, तो इसमें पहले वाला अनुपात बराबर हो गया। अब देखिए इसमें करना क्या है, आपसे पूछा गया 50 लीटर पानी में 50 लीटर मिश्रण दे रखा है, तो इसमें कितना पानी डाला जाए, ये आपसे पूछा गया। तो आपको मिश्रण कितना दे रखा है दोस्तों, 50 मिश्रण दे रखा है 50। देखिए इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, आपको करना क्या होता है, पहले वाला अनुपात दोनों बराबर करने होते हैं, और जो बाद वाले अनुपात होते हैं उनका आपको डिफरेंस लेना होता है। पहले वाले अनुपात आपको बराबर करने होते हैं, बाद वाले अनुपात का डिफरेंस लेना होता है। तो बाद वाले अनुपात का डिफरेंस कितना आया, 3, मतलब इनका अंतर कितना आया, 3। तो जितना लीटर आपको मिश्रण दिया गया उस 3 का मतलब इस अंतर का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, पहले वाला अनुपात बराबर रखिए, दूसरे वाले अनुपातों का अंतर करके मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने भी लीटर आपको दिया गया है उसमें। अब देखिए डिवाइड किससे करेंगे, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अब डिवाइड देखिए किससे करना है, डिवाइड आपको करना होगा जो पहले वाला अनुपात है ना, ये वाला ऊपर वाला,
इससे आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 18 और 12 कितना हो जाएगा 30, तो 30 से करेंगे दोस्तों मल्टीप्लाई। समझ लीजिए पहले वाला अनुपात आपको बराबर करना है, दूसरे वाला अनुपात का अंतर करके मल्टीप्लाई कर देना है जितने भी दिया रहा है, और ऊपर वाला जो भी आपका अनुपात रहेगा, ये वाला नहीं दोस्तों, ये वाला आपको जो ऊपर वाला रहेगा दोनों को प्लस करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए ये वाला हमें कब करना होता है, यदि यहाँ पर आपका अंतर 1 आता, यदि आपका यहाँ पर अंतर 1 आता, इन दोनों का बाद वाले अनुपातों का अंतर करके 1 आता, तो इसका करते दोस्तों डिवाइड, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करते। यदि अंतर 1 से अधिक आता है तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, अंतर 1 आता है तो इस वाले अनुपात से डिवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो काट दीजिए, 3 से कटा देंगे 10 बारी जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 से कटा देंगे 10 बारी चला जाएगा, 10 से काट देंगे तो 5 बारी चला जाएगा। तो पूछा गया कितना लीटर पानी डाला जाए, तो 5 लीटर पानी डाला जाएगा। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन दिया गया, दोनों अनुपातों को लिख लेना है। दोनों अनुपातों को लिखने के बाद यदि आपके पहले वाले अनुपात अलग अलग हैं तो उन्हें मल्टीप्लाई करके, सबसे पहले नीचे वाली संख्या का मल्टीप्लाई करना है ऊपर, बाद में ऊपर वाली संख्या का मल्टीप्लाई करना है नीचे। यदि आपका अंतर 1 आएगा तो इन वाले अनुपातों का योग करके आप डिवाइड करेंगे। यदि अंतर 1 से अधिक आएगा, यहाँ पर आप देखेंगे 3 आया मतलब 1 से अधिक आया, अंतर 1 से अधिक आएगा तो इन वाले अनुपातों का योग करके डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, 2 बर्तनों में नमक व पानी का अनुपात 2:3 तथा 1:3 है, तो दोनों को मिलाकर किसी बर्तन में डालें तो नमक व पानी का क्या अनुपात होगा। ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए 2 बर्तन दिए गए हैं जिसमें नमक व पानी का अनुपात दिया गया है। तो पहला बर्तन देखिए, हम यहाँ पर पहला बर्तन ले लेते हैं जिसमें अनुपात कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है। ये हो गया दोस्तों आपका पहला बर्तन। ठीक है, दूसरा बर्तन आपको दिया गया है जिसमें कितना नमक और का पानी का कितना दे रखा है, 1:3, तो 1:3 ये आपका हो गया दोस्तों, मान लीजिए दूसरा बर्तन। ठीक है, अब देखिए पूछा गया नमक व पानी, तो ये पहले वाला अनुपात किसका होता है दोस्तों, नमक का, ये वाला पानी का, ये नमक का 1 और ये पानी का 3। ठीक है दोस्तों, तो आपने देख क्या किया है, नमक का कितना है 2, तो 2 कर लिया, बटे में कितना करेंगे, दोनों का योग करके बटा में कर देंगे 5। ठीक है दोस्तों, प्लस नमक का पानी का कितना दिया गया है 3, तो 3 लिखेंगे और दोनों का योग करके बटे में लिख देंगे 5। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर करना है, 1 दिया है दोनों का योग करके बटे में लिख देंगे 4, प्लस 3 दिया है 3 का लिख के बटे में कर देंगे 4, दोनों का योग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका नमक का, ये पानी का, ये नमक का और ये हो गया पानी का। तो इसमें करना क्या है दोस्तों, नमक का अलग कर लेंगे, पानी का अलग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नमक का अलग हो जाएगा। देखिए नमक का अलग कैसे हो जाएगा, नमक का हो गया 2/5, ये नमक का है पहले वाला। ठीक है, और पानी का कितना, ये भी नमक का है तो 1/4 ये इधर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पानी का कर लेते हैं, पानी का कितना दे रखा है 3/5, तो 3/5 इधर कर लिया, प्लस का पानी का कितना रखा 3/4 आपको दे रखा है, ये हमने इधर कर लिया। अब देखिए करेंगे क्या, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों आपका 4×5 20 हो जाएगा, तो यहाँ 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, 5 से काट देंगे 20 को, 4 बार जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, प्लस इससे काटेंगे 5 बारी जाएगा, 5 एकम 5। इन दोनों का भी एलसीएम दोस्तों कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम भी 20 आ जाएगा, 20 लिख लिया। ऐसे करेंगे 5 से काटेंगे, 4 बारी कट जाए, 4 तिया 12, प्लस 4 से काटेंगे 5 बारी कटेगा, 5 तिया 15। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं, 8 5 कितना हो जाएगा 13, 13/20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 और 15 कितना हो जाएगा 12×15 हो जाएगा दोस्तों आपका 27, तो हो जाएगा आपका 27/20 हो जाएगा। अब देखिए ये 20 से 20 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 13:27, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 13:27 क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में देख लेते हैं, नमक व पानी का क्या अनुपात होगा, तो नमक और पानी का अनुपात होगा 13:27। ये हो गया दोस्तों आपका नमक का अनुपात, ये हो गया दोस्तों आपका पानी का अनुपात। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है, नमक का ले लीजिए, जो दिया गया है वो ले लीजिए और दोनों का योग करके बटे में लिख दीजिए। ये दिया गया है ये ले लीजिए, दोनों का योग करके बटे में, नमक का अलग कर लिया, पानी का अलग कर लिया। उसके बाद आप दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, सुरेश ने 12,000 की राशि को 2 भागों में अलग अलग बैंकों में 15 व 20% की दर पर जमा कराए। ठीक है दोस्तों, जमा कराता है। यदि 2 वर्ष के अंत में कुल 4320 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो बताओ 20% की दर पर कितनी राशि जमा कराई। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा गया।
देखिए ब्याज आपको कौन सी दे रखी है, साधारण ब्याज। यदि चक्रवृद्धि ब्याज होती तो पहले साल का अलग होता, दूसरे साल का अलग होता। तो साधारण ब्याज दिया गया है, जो पहले साल का लगा है वही आपका बाद वाले साल का लगेगा। तो देखिए इसमें करना क्या है, आपको क्या दे रखा है, अलग अलग बैंकों में कितने जमा किए, 15 और 20। यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों 15%, और यहाँ पर दे रखा है आपको 20% लिख लिया, ठीक है। लेकिन इनका एवरेज अभी निकल के नहीं आया, तो इनका एवरेज निकाल लेते हैं। देखिए 2 साल का कितना ब्याज है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। 2 साल का कितना ब्याज है आपका, 2 साल का है 4320, ठीक है। 2 साल का हो गया 4320। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4320 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल का निकल के आ जाएगा, 1 साल का निकल के आ जाएगा। तो 1 साल का देखिए कितना हो जाएगा, 1 साल बराबर हो जाएगा 2 साल डिवाइड कर दिया तो 2160 रुपये हो गया दोस्तों आपका 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज हो गया। तो 2160 में हम करेंगे क्या, 2160 में कितना मूल राशि दे रखी है आपको, 12000। तो 12000 से कर दीजिए आप डिवाइड, 12 से डिवाइड कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, क्योंकि इसका परसेंट निकालना है हमको। क्या निकालना है दोस्तों, परसेंट। एक एवरेज 15% पर दी गई है और 20% पर दी गई है, लेकिन 1 साल में इसका एवरेज कितना निकल के आया है वो हमें इसको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो चला जाएगा, 12 से काट देंगे। देखिए 12 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 एकम 12, 9 बचेगा, 6 हो गया 96, तो 12 अट्ठे 96, तो ये हो गया दोस्तों 18%। कितना निकल के आया दोस्तों, 18%। तो देखिए इनका एवरेज कितना निकल के आया, 18% निकल के आया है। तो वही करेंगे जो पहले क्वेश्चन में किया था, ऐसे करके क्रॉस करके काट देंगे ज़्यादा में से कम को। तो देखिए 20 में से 18 जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 18 में से 15 जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो कितना निकल के आया है, 2:3 निकल के आया है। कितना, 2:3 निकल के आया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपको करना क्या है, पूछा कि आपसे तो बताओ 20% की दर पर कितनी राशि जमा कराई गई। 20% का कितना अनुपात निकल के आया है, 3, ठीक है दोस्तों। तो 3 बटे कितना करेंगे, दोनों अनुपातों का योग करके डिवाइड कर देंगे 5, ठीक है। इंटू क्या करना है, राशि कितनी थी टोटल, 12000। 1 2 3 राशि थी दोस्तों 12000 रुपये। तो 20% का अनुपात 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 5 से काट देंगे, इसे कितनी बारी कट जाएगा, ये कट जाएगा 24 बारी, ठीक है दोस्तों। 120 हो गया तो 24 बारी कट जाएगा, और 2 जीरो मतलब 2400। 2400 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 3 से होगा, तो 2400 का हो जाएगा ये 72000, 7200। 2400 दिया 7200 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो कितनी राशि जमा कराई गई 20% की दर पर, 7200 रुपये, मतलब 7200 रुपये आपकी राशि जमा कराई गई, ठीक है दोस्तों। आपसे पूछा जाएगा कि 15% पर कितनी राशि जमा कराई गई, तो 12000 में से 7200 काट देंगे, जो बचेगा वो आपका 15% पर जमा कराई गई, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया। आपको 2 साल का ब्याज दे रखा है, उसमें से 1 साल का निकाल लिया, डिवाइड करके 1 साल का निकल के आया है। उसमें क्या करना है, आपको एवरेज निकालना है, तो बटे से डिवाइड कर देंगे जितना निकल के आया, और मूल राशि से डिवाइड कर देंगे इंटू 100, तो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। एक एवरेज राशि निकल के आ जाएगी परसेंट में, वो आपके बीच में आ गई और आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बर्तन में दूध व पानी 4:3 के अनुपात में है, दूसरे बर्तन में यह अनुपात 2:3 के अनुपात में है। तो दोनों बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दूध व पानी का अनुपात 3:2 हो जाए, ठीक है दोस्तों। देखिए एक बर्तन दे रखा है जिसमें कितना दे रखा है, 4:3 दे रखा है, ये पहला बर्तन हो गया। दूसरे में कितना दे रखा है आपको, 2:3 दे रखा है, आपका दूसरा बर्तन हो गया। और तीसरा दे रखा है आपको मिश्रण वाला, जो एवरेज वाला हम निकालते हैं, 3:2 दे रखा है, जिसे बीच में लिखते हैं, वो आपको ये दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो आपको देखिए करना क्या होगा, वही सिंपल सी ट्रिक है। 4 से 4 है, 4 बटे क्या करेंगे, योग करके डिवाइड कर देंगे, मतलब 7 आ जाएगा। 2 है तो 2 बटे कितना होगा, दोनों का योग करके डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 3 है तो 3 बीच में लिखेंगे, और 2 और 3 कितना हो जाएगा, ये भी आपका 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें से इसको काट देंगे, इसमें से इसको काट देंगे, जो पहले करते आए हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए 4/7 है, और देखिए नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो 7 पंजे 35 हो जाएगा, और बट्टे में ऊपर कितना आ जाएगा, 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो 1/35 हो गया। ऐसे यहाँ करेंगे, देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो इन दोनों का एलसीएम 5 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 3 एक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ गया 1/5, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आ गया आपका 1/5, समझ लीजिए, फिर से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो 7 5 का कितना एलसीएम आ जाएगा, 35। 4 में से 3 जाएगा 1, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 का एलसीएम 5 ही आ जाएगा। 3 में से 2 जाएगा तो 1, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखिए आपको करना क्या है इसमें, अब देखिए यहाँ पर कितना है, 5 है, यहाँ पर कितना है, 35 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएंगे दोनों, तो ये जाएगा दोस्तों आपका 5 7 35 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा। तो 7:1 अनुपात में मिलाया जाए, यही आपका आंसर
हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।